सॉरी, वो कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियो बंद हो गई। हम लास्ट लेक्चर नंबर 5 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम एक्सिलरीज टू ट्रेड देख रहे थे। व्यापार में जो चीज़ें सहायक होती हैं वो देख रहे थे। वो बेसिकली जो बाधाएँ होती हैं, ये सारी बाधाओं को कैसे कैसे दूर किया जाता है वो देख रहे थे हम। तो यहाँ मैंने बताया था आपको, प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक जो माल पहुँचता है, जो अल्टीमेटली कंज्यूम होने के लिए कंज्यूमर तक माल पहुंचेगा, वो जो है वो क्या कहलाएगी, ये सारे पर्सन्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मिडिल मैन। क्या कहलाएंगे? मिडिल मैन कहलाएंगे ये। ठीक है, ओके जी। चलिए नेक्स्ट। अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो लिमिटेड पर्सन्स हैं, और जो उससे कंज्यूमर्स हैं वो तो अनलिमिटेड है ना। तो सबके पास तो ऐसे नहीं पहुंच सकता सामान, तो इसके लिए मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट से हमने देखा, क्या देखा ट्रांसपोर्ट से, कि जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ है वो जियोग्राफिकली जो है अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या है ये? लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है किसी चीज़ की, वो लोकेटेड है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में लोकेटेड है वो। और कोलकाता में लोकेटेड है, उसका जो मार्केट है, जो कंज्यूमर्स हैं उसके, वो है दिल्ली में। कहाँ पे वो है आपको दिल्ली में है। कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता में। और कंज्यूमर कहाँ पर? दिल्ली में है। तो अब ये कैसे पहुँचेगा इन तक सामान? जब तक पहुँचेगा ही नहीं तब तक बिजनेस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्लेस से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू सामान आएगा। देन कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही बताया आपको, जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो प्रोडक्शन करने वाले, वो क्या है? स्कैटर्ड हैं बेसिकली। अब सबको सबके बारे में मालूम तो है नहीं, वो छितरे हुए हैं। मतलब बेसिकली स्कैटर्ड का मतलब अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं वो। अब जो अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, अब मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए अहमदाबाद से, तो मुझे कैसे मिलेगा? मुझे किसके थ्रू मिलेगा? कम्युनिकेशन। जब मैं उससे कम्युनिकेट करूँगा तब जाकर के मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे आज की डेट में तो एवरीथिंग इज जस्ट ए टच अवे कह सकते हैं आप, क्लिक अवे बेसिकली। व्हाट यू नीड बेसिकली इन टूडेज वर्ल्ड, व्हाट यू नीड इज जस्ट अ क्लिक अवे। एक क्लिक पे होता है सारा काम। टाइम से मैंने बताया आपको, टाइम की दिक्कत यह आती है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, पूरे साल के लिए तो होता नहीं है। अगर उसको ऐसे ही एक प्लेस, मतलब जहाँ पे बना वो, अब उतनी स्पेस तो है नहीं कि प्रोडक्शन भी हो रहा है उसको रखेगा भी हो, तो वो जो पूरे साल के लिए नहीं होता है, लेकिन हमें चलाना तो पूरे साल ही है, ठीक है। तो उसकी समस्या कौन सॉल्व करेगा? वेयर हाउसिंग सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, रिस्क। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, रिस्क सभी में इन्वॉल्व होता है। रिस्क नेचुरल कैलेमिटी के लिए रिस्क हो सकती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, ये सारे टाइप के रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या हो सकता है? आग लग गया, चोरी हो गया, ठीक है, या फिर रास्ते सामान जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे रिस्क होते हैं। तो इन रिस्क को कौन कवर करता है? इन रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, ताकि अगर रिस्क भी हो जाए, मान लीजिए मेरा ही प्रोडक्ट है, रिस्क भी हो जाए अगर, तो जो पर्सन है उसको अल्टीमेटली सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसको प्रोडक्ट का लॉस नहीं होगा। मतलब प्रोडक्ट में जिसकी कॉस्ट लगी उसका लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये क्या है? मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास ये मोबाइल है। अब मोबाइल तो मेरे पास से पहुंच गया, ठीक है, मेरे पास पहुंच गया। मान लीजिए मोबाइल किसी कंपनी का होता, ये मान लीजिए वन प्लस कंपनी का फ़ोन है। अब वन प्लस कंपनी ने क्या करा, 10,000 फ़ोन अहमदाबाद से कहाँ भेजे? दिल्ली भेजे। अहमदाबाद से कहाँ भेजे? दिल्ली भेजे।
अब रास्ते में क्या हुआ, वो फ़ोन जो है वो मतलब ट्रक जो था वो पलट गया, 10 के 10,000 फ़ोन बेकार हो गए। अब जो 10,000 फ़ोन बेकार हो गए उसकी तो कॉस्ट लगी थी, अब वो कॉस्ट कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ताकि वन प्लस को पे कर देगा और उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। फाइनेंस, कोई भी पर्सन हो, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सभी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और इस पैसे को कैसे दूर किया जाता है? लोन के थ्रू, फाइनेंसिंग के थ्रू। तो बैंकिंग कंपनीज क्या करती है? फाइनेंस करती हैं लोगों को कि आप आइए, पैसे लीजिए, अभी अपना काम चलाइए और बाकी इंटरेस्ट के साथ फिर पे कीजिए। देन इंफॉर्मेशन से मैंने बताया आपको कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स कंज्यूमर्स को तो पता नहीं होती है। अब जब तक पता नहीं होगी तब तक जो है वो परचेस क्यों करेंगे? अगर मान लीजिए मेरी क्लास है तो मेरी क्लास की कंप्लीट डिटेल शायद आपको नहीं पता है अभी, ठीक है, तो मैं जब तक बताऊंगा नहीं, अब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कैसे बताऊंगा मैं? बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पता तो चलेगा कि नहीं जी ये जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनसे तुम एक बारी कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, तो क्लास के बाद इवन बस तुमको एक बारी रीड करना और सब कुछ तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, तो ये दूर हो जाती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? कॉमर्स में हमने ट्रेड पढ़ा, एक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ा। ठीक है, चलिए ओके। आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए एक बारी। अब देखिए, तो हमारा कॉमर्स का जो टॉपिक है, कॉमर्स ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड, वो हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। ये नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। आपको क्या लगता है कि जैसा कॉमर्स आज है, जितना इजी आज है, उतना हमेशा था क्या? उतना था क्या? क्योंकि बिजनेस होने के लिए मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है, तो जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगी नहीं तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा ना। तो उसके मान कंप्लीट तभी माना जाएगा जो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो हमारे जो आज की सिचुएशन है, तो हमारी आज की सिचुएशन तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। अब कौन से टाइम, मतलब क्या कैसे लगा, अब वो हम देखेंगे कैसे लगा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, एक बार हम लिख लेते हैं ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ये धीरे धीरे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो बार्टर सिस्टम ये जो है स्टेजेज हैं एक टाइप के। बार्टर सिस्टम स्टेज था, बार्टर सिस्टम स्टेज। देन विलेज इकोनॉमी,
विलेज इकोनॉमी स्टेज। नेक्स्ट था आपको मनी इन्वेंशन स्टेज। और फिर था आपको क्या, टाउन इकोनॉमी स्टेज। ठीक, और देन आया आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। और लास्टली क्या आया, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। कौन सी स्टेट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। ऐसे जाकर के इन सारे स्टेज में क्या हुआ, कॉमर्स जो हमारा इवॉल्व हुआ। कॉमर्स हमारा आज जो सिचुएशन में, वो सिचुएशन में इन सारे स्टेज में होने के बाद पहुंचा है। चलिए देखते हैं क्या था ये बार्टर सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो कुछ लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे और कुछ लोग क्या था दूसरा जो है कुछ लोग क्या करते थे, एक प्रोडक्ट उपजाते थे। एग्रीकल्चर बेसिकली सबसे पहले तो जब ह्यूमन वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या करा इन्होंने, एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। तो सभी लोग तो एक ही चीज़ नहीं बना लेते थे। तो कोई मान लीजिए चावल उपजा रहा है, कोई गेहूँ उपजा रहा है, कोई दाल उपजा रहा है, तो कोई मान लीजिए सरसों उपजा रहा है, कोई मान लीजिए लकड़ी का काम कर रहा है, कोई घास, या डिफरेंट जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो अपना अपना खेती कर रहे हैं। अब जो लोग खेती करके जो चीज़ें उपजा रहे थे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही थी, उसको क्या करते थे लोग, एक प्रोडक्ट के बदले एक वस्तु के बदले क्या देते थे, दूसरी वस्तु देते थे। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स देना, वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। एग्जाम्पल के लिए गेहूं के बदले चावल, ऐसा लिख सकते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बंदा बना रहा था, वो दूसरे बंदे को उससे वो प्रोडक्ट लेता था और अपना जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्ट वो देता था। तो ये था आपका सबसे पहला स्टेज, बार्टर सिस्टम स्टेज, जहाँ पे बार्टर सिस्टम का मतलब एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट देना। ठीक है, नेक्स्ट विलेज इकोनॉमी स्टेज। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने क्या करा, टुकड़ों में बट गए, ट्राइब्स में बट गए, अपने अपने जो है ट्राइब बना लिए सबने। अब ट्राइब बन गया, इनके जाति मतलब जाति प्रजाति बना ली। अब जाति प्रजाति बनाने के बाद ये क्या हो गया, अलग अलग एक अपना एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है। इस तरीके से उन्होंने पहले क्या करा, डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद क्या हुआ, जो एक क्षेत्र था उसमें से कुछ लोग क्या करने लगे, कुछ लोगों ने अपनी दुकान स्टार्ट कर दी। मतलब वो क्या करते थे, वो प्रोडक्ट क्या करते थे, वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वो उपजाते नहीं थे बल्कि वो सेल करते थे। तो विलेज लेवल पे क्या होने लग गया, वो कुछ लोग उपजा रहे हैं और कुछ लोग उसमें से दूसरे मतलब उपजा नहीं करके वो दुकान कर रहे हैं और वो लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो वो कौन सी स्टेज थी, विलेज की इकोनॉमी स्टेज थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिक्कत ये होने लग गई
कि अभी भी विलेज इकोनॉमी स्टेज में भी क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम में चल रहा था। कोई दुकान पे आया 2 किलो चावल लेकर के, 2 किलो चावल ले लो अब मुझे जो है 1 किलो गेहूँ दे दो, ऐसे करके चल रहा था। लेकिन होता क्या था, समटाइम्स जैसे कि हल्दी हो गई या फिर धनिया या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ महंगे महंगे आइटम्स जो क्या होते थे कि बराबर, अब पहले क्या होता था कि सबको बराबर, मतलब 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूँ। लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि चावल तो महंगा है, चावल में तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है या चावल में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उन्होंने क्या करा कि फिर कहा कि एक्सचेंज के बदले ना एक प्रोडक्ट जो है उसका मूल्यांकन करो। तो उन्होंने मूल्यांकन पहले ऐसे स्टार्ट करा कि 1 किलो चावल के बदले में हम आपको 2 किलो गेहूँ देंगे, ठीक है, क्योंकि चावल महंगा है और गेहूँ सस्ता है। फिर जब इससे ये तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन हर चीज़ के लिए जो है ये करना पॉसिबल था नहीं। तब क्या हुआ, तब हुआ क्या कि इन्होंने कहा करेंसी बनाई जाए। तो सबसे पहले किसकी करेंसी बनी, सबसे पहले गोल्ड की करेंसी बनी, फिर सिल्वर की करेंसी बनी, फिर अलग अलग जो है करेंसीज बनती चली गई। और लोग क्या है कि करेंसी दे करके सामान लेने लग गए। जैसे आपने मोहनजोदारो मूवी आई थी, उसमें देखा होगा आपने कि उस टाइम पे जो है सो वो सिक्के चलते थे। मोहनजोदारो के टाइम पे वो सिक्के बहुत डिफरेंट, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोहनजोदारो के जो सिक्के थे। तो वो 2 सिक्के दे करके बहुत सारा अनाज ले लेते थे। तो उस सिक्के की इतनी क्या होती थी, वैल्यू होती थी बेसिकली। तो वो मनी कौन सा था, मनी इन्वेंशन स्टेज था। तो पहले बार्टर सिस्टम चला, फिर बार्टर से क्या हुआ कि लोग अपने अपने ट्राइब्स में बट गए, अपना अपना, कुछ लोग प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में प्रोडक्शन में लग गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, और कुछ लोग क्या है उसको सेल करने में लग गए विलेज लेवल पे। फिर उन्होंने देखा कि हर एक सामान के बदले जो है उसकी कॉस्ट अलग अलग है, हर एक सामान की वैल्यू अलग अलग है। तो फिर उन्होंने मनी की इन्वेंशन करी कि मनी की इन्वेंशन करी ताकि एक सही प्रोडक्ट के बदले में जो है एक उचित मुझे जो है रिटर्न मिल सके, एक फेयर रिटर्न मिल सके, इसके लिए मनी की इन्वेंशन हुई। फिर टाउन इकोनॉमी स्टेज। अब क्या हुआ, कुछ एक लोग थे जो कि बाहर आकर के बस गए, मतलब बाहर इन द सेंस कि वो गांव वगैरह छोड़ करके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होने लगा, परचेज और सेल होने लगा। वो गांव से माल लाते थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करते थे। तो ये जो लोग जो गांव से बाहर आके बस गए सिर्फ और सिर्फ परचेज सेल करने के लिए, इनको बोला गया, इन्होंने क्या कहा, एक सिटी जिस जगह पे परचेज सेल करने लगे हो वो सिटी उनको वो कहने लगे शहर है, ये शहर हो गया और इस शहर में माल बिकता और ख़रीदा जाता है। तो अलग अलग जो है शहर बन गए। तो ये एक अलग टाउन इकोनॉमी, मतलब शहर में आकर के लोग वहाँ पे बस गए और वहाँ पे जाकर के सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाते थे और बेचते थे और डिफरेंट प्रोड्यूस ला करके बेचना शुरू करते थे। देन आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। जैसे जैसे इंजीनियरिंग डेवलप होता चला गया, जैसे जैसे क्या हुआ, इंजीनियरिंग जो है वो टाइम के साथ क्या हुआ, डेवलप हो गया। तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें बनने लग गई। अब बड़ी बड़ी मशीनें बनने लग गई तो बड़ी बड़ी मशीनों के बनने के कारण से क्या हुआ कि इंडस्ट्री में जो है बहुत ग्रोथ आ गई, बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई, आदमी काम बहुत ही आसान हो गया। तो ये स्टेज आ गई। अब फिर देन आया कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। पहले तो क्या था कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की दिक्कत थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, होते 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 पहले वो छोटी वाली क्या कहते हैं वो गाड़ी बनी। वो गाड़ी बनने के बाद फिर से आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मोड धीरे धीरे डेवलप हुए। फिर आपको ट्रेन आई, पहले आपको कोल इंजन आया, फिर आपको जो है स्टीम इंजन आया, फिर अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है ट्रेनें, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट की जो है डेवलपमेंट हुई। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था कि लैंड टू लैंड मूवमेंट होती थी, फिर क्या वाटर मूवमेंट स्टार्ट हो गई, शिप बन गया, तो एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो गया। फिर
उसको भी इजी करने के लिए एयरवेज, ये मतलब हवाई यात्रा जो है, हवाई से सामान कार्गो इधर से उधर एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरी जगह लाना शुरू हो गया। उससे क्या हो गया कि जो चीज़ आपको 10 दिन में पहले मिलती थी वो आज की डेट में क्या है कि एक दिन में मिल जाती है, और इवन चंद घंटों में भी मिल जाती है समटाइम्स। तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का तो पता ही है आपको। आज की डेट में कम्युनिकेशन तो जस्ट इज़ लाइक कि कम्युनिकेशन तो ऐसा है कि एवरीथिंग जस्ट ए क्लिक अवे। आप ईमेल है आपके पास, कम्युनिकेशन, फ़ोन, मोबाइल, स्काइप, हैंगआउट, इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन के मोड्स हो गए आज की डेट में कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तब जाकर के हमारा बिजनेस इस स्टेज तक पहुंचा है। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है ये कॉमर्स की, ये इंडिया में ऐसे रही है। ठीक है, चलिए ओके, ये हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया है। एक चीज़ हमारा रह गया था अभी, वो हम कर लेते हैं। क्या रह गया था? वो रह गया था को डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, ये रह गया था हमारा डिफरेंस बिटवीन, किस किस में डिफरेंस, क्या क्या अंतर होता है? इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड किस में? ट्रेड में। इन तीनों में अंतर क्या क्या है? ठीक है, तो एक बारी हम अंतर लिख लेते हैं, क्या क्या बुलेट्स पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम बुलेट्स पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सा अंतर होता है। चलिए, तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस मतलब बेसिकली बेसिस है डिफरेंस का। एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी क्या क्या होती है? कॉमर्स में एक्टिविटी क्या होगी, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या होगी, एंड देन ट्रेड में क्या होगी। तो एक्टिविटी इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, इन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा एक्टिविटी में? नेक्स्ट है आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली बेसिस है, ये डिफरेंस का क्या है? ये बेसिस है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपको स्कोप, फिर रिस्क एलिमेंट, और लास्टली है आपको म्यूचुअल डिपेंडेंसी लिख लीजिए आप, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अब देखिए एक्टिविटी क्या होती है इसमें? इंडस्ट्री में एक्टिविटी क्या होती है? गुड्स क्या होता है इसमें? प्रोड्यूस होता है।
कॉमर्स में एक्टिविटी क्या होती है? कॉमर्स में एक्टिविटी ट्रेड में, मतलब ट्रेड भी है, कॉमर्स में तो ट्रेड भी, एक्सिलरी टू ट्रेड भी है, जो सहायक एक्टिविटी है ट्रेड करने के लिए वो तो है ही है, और ट्रेड भी है, ट्रेड भी है। ट्रेड में क्या होता है? बस बाई और सेल ऑफ गुड्स होता है। क्या होता है? बाई एंड सेल ऑफ गुड्स, इसमें खरीदा और बेचा जाता है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो इंडस्ट्री होती है उसमें ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है। जो कॉमर्स है उसमें इसके रिस्पेक्ट में जो है कम चाहिए होता है, जो इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें क्या है, मशीनरी की इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ह्यूज कैपिटल, इसमें इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। और ट्रेड करने के लिए कैपिटल तो ऑब्वियसली चाहिए, बिना कैपिटल के तो ट्रेड कर नहीं सकते आप ले। बट इन दोनों कंपेरिजन में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रेड है, इसमें क्या है, ट्रेड प्लस एक्सिलरी टू ट्रेड भी है, तो इसमें इसके कंपैरिजन में कम रिक्वायरमेंट होती है। स्कोप, अब देखिए स्कोप क्या होता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? इंडस्ट्री में आपको कौन कौन सी चीज़ें थी? इंडस्ट्री में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री, तीनों ही थी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस, तीनों इंडस्ट्री थी। कॉमर्स में क्या है? ट्रेड प्लस एक्सिलरी टू ट्रेड, ये इसका स्कोप है। एंड ट्रेड में क्या है? ट्रेड में होम प्लस फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, ओके। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, भाई साहब इंडस्ट्री में बहुत रिस्क, हाई रिस्क। कितना रिस्क होता है? बहुत रिस्क होता है। कॉमर्स में इससे कम होता है, रिस्क तो होता है बट एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री बहुत ही कम होता है। और ट्रेड में क्या है? ट्रेड में तो बस यही रिस्क है ना। ट्रेड में क्या रिस्क है? अगर मैं सिर्फ बेच रहा हूँ और ख़रीद रहा हूँ, कोई चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें क्या रिस्क है? क्या तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो इसमें कम रिस्क है, लेस रिस्क। इसमें इसके कंपेयर में कम रिस्क है। म्यूचुअल डिपेंडेंसी, इंडस्ट्री की म्यूचुअल डिपेंडेंसी कॉमर्स पे भी है, ट्रेड पे भी है। मतलब ये कॉमर्स पे भी डिपेंडेंट है और ट्रेड पे भी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन कर भी लूँगा कुछ भी, अगर बिकेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। कॉमर्स की डिपेंडेंसी, कॉमर्स में ट्रेड तो पहले से इंक्लूड है, और साथ के साथ अगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं करेगी कुछ, तो कॉमर्स से क्या मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना, इसकी भी डिपेंडेंसी है। देन ट्रेड, आप मान लो कि इंडस्ट्री में कुछ बना ही लोगे लेकिन बेचोगे नहीं, तो क्या करोगे उसका? तो ट्रेड की तो सबसे ज़्यादा जो है म्यूचुअल डिपेंडेंसी है इन दोनों की, ट्रेड के ऊपर। किसकी? इंडस्ट्री और कॉमर्स की। जब तक कोई चीज़ बिकेगी नहीं, कितनी भी सहायता कर लो, व्यापार में कुछ भी कर लो, लेकिन कोई चीज़ जब तक बिकेगी नहीं तब तक क्या फ़ायदा बनाने का। तो ये क्या था? डिफरेंसेस। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं हम, ठीक है? आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ओके। चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका आज के लेक्चर का, वो है आपको ये लास्ट टॉपिक
इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। सर ये क्या है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम? हम चैप्टर बेटे क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। सर ये क्या है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम? बेटे बच्चे ये है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ये है आपको क्या होता है इंडिजीनियस बैंक? स्थानीय जो लोकल बैंकिंग इन द सेंस, सर लोकल बैंकिंग से क्या मतलब है आपका? कि लोकल बैंकिंग से मतलब ये है कि जो हमारे क्या कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत जगह पे कि लोग 2% ब्याज पे सामान दे रहे हैं या 3% ब्याज सामान कह रहा है, 2% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, 3% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, या फिर कोई गोल्ड रख के लोन दे रहा है। तो वो सब क्या है? जो हमारा ये साहूकार वाला जो है लोन देना, ये साहूकार वगैरह जो होते हैं, इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये आपसे कुछ सिक्योरिटी लेते हैं और आपको क्या देते हैं? लोन देते हैं। आपने पुरानी मूवी शायद आप लोग नहीं देखते होंगे, वह आप देखेंगे लास्ट टाइम पे ना, लास्ट जो पुराने टाइम पे जो मूवीज़ होती थी उसमें एक मुनीम जी होते थे। आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे, एक मुनीम जी होते थे। मुनीम जी जो है वो सेठ के एक मुनीम जी होते थे। मुनीम जी का चश्मा हमेशा ऐसे रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसके साथ साथ क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता था? वो पैसे दे करके दूसरों के ज़मीन के कागज़ वगैरह ले लेता था, या फिर किसी ने सोना दिया तो वो सोना दे करके उसके जो है सो पेपर वो कर देता था, मतलब ख़राब कर देता था वो पैसे दे करके। फिर जब वो चुकाने के लिए जाता था उसको वापस नहीं करते। ये आप ओल्ड टाइम में सिस्टम्स में दिखता था, मतलब मूवीज़ में दिखता था। तो स्थानीय बैंकिंग, ये स्थानीय बैंकिंग जो है ये कब से चला आ रहा पता है आपको? ये आपको जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसमें भी इस बैंकिंग इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो है उसकी चर्चा उस अर्थशास्त्र में भी की गई है, जो कौटिल्य के टाइम से ये चला आ रहा है। ठीक है जी, ओके। देखिए तो मैंने क्या बताया आपको? मीनिंग का मतलब बेसिकली ये लोकल बैंकिंग है। एक स्टेट मान लीजिए या फिर एक लोकेलिटी मान लीजिए, कोई पर्सन है वो आपसे गोल्ड लेकर के आपको 2% पे या फिर 4% पे, इसमें क्या होता है ना, 2% का मतलब होता है 2% पर मंथ, साल का 24%। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है आपको आश्चर्य होगा, बट ऐसा ही 18% टू 40% तक वैरी करता है। 40% इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग, जो आपको ऐसे देते हैं ना पैसे 2%, 3% वाले, ये 40% तक इंटरेस्ट लेते हैं। और इंटरेस्ट का रेट कम कब होता है? इंटरेस्ट का रेट कम तब होता है जब आप कोई जितनी वैल्यूएबल चीज़ आप दोगे, इंटरेस्ट रेट जो है उतना कम रहेगा। तो ये तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, जो कि स्थानीय बैंकिंग है, जो कि पुराने समय से ही चली आ रही है। ठीक है, लोकल जो बैंकिंग मतलब ये समझ लीजिए साहूकार वगैरह जो होते हैं, लाल किताब में रख करके जो वो 10,000 लिया, 5,000 दिया, जो मेंटेन करते हैं, अरे तो इंटरेस्ट के पैसे दे दे। आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बंधुआ मजदूरी करते करते सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के पैसे चुकाने में ही कई पुश्तें लग जाती हैं उनकी, मतलब जनरेशन्स लग जाती है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए। मूल तो कभी चुकता ही नहीं है इनका, इंटरेस्ट चुकाने में मूल मतलब कई पुश्तें लग जाती है इंटरेस्ट ख़त्म करने में ही। तो अब जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ये काम क्या करती है? ये क्या काम करती है? तो ये तो एक तो लोन देती है, एक तो पैसे से लोगों से पैसे लेती है, और एक हुंडी में डील करती है। किस में डील करती है? हुंडी में डील करती है। तो हम देखते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो है इसका क्या होता है, काम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं।
इसके दो फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके? ये मैंने मीनिंग बता दिया आपको इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का, ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ किसके? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के। इसकी क्या टाइप, कितने फंक्शन होते हैं? एक तो होता है इसका बैंकिंग फंक्शन और एक होता है नॉन। ये आप वो बैंक मत समझ लेना, HDFC, एक्सिस ये वगैरह वो नहीं है, ये स्थानीय साहूकार वगैरह टाइप के हैं लोग ये। ये है आपको एक तो बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन का मतलब पहला इसमें कौन सा है? लेंडिंग मनी, ठीक है। दूसरा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लास्टली है टू डील इन किसमें? हुंडीज में। अभी मैं बताऊंगा हुंडी क्या होती है आपको, हुंडीज में डील करना, ठीक है। ये तो हो गया इसका बैंकिंग फंक्शंस। फिर आते हैं हम बात करते हैं किसकी? नॉन बैंकिंग फंक्शन की। किसकी बात करते हैं हम? नॉन बैंकिंग फंक्शन। अब नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन। एक तो होता है स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, अभी सब बताऊंगा मैं आपको स्पेक्यूलेटिव ट्रेड। दूसरा है कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट्स। थर्ड है आपको अदर बिजनेस। भी आप 1 मिनट लगा करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ तीनों का डिटेल में पढ़ते हैं हम। चलिए आपने लिख लिया होगा, बात करते हैं हम लैंडिंग डिपॉजिट। जो ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है बेसिकली ये क्या है पता है आपको? ये ना आप सहकारी बैंक वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी समझ सकते हैं आप। तो ये स्थानीय, बेसिकली स्थानीय बैंकिंग है ये। जो लैंडिंग मनी, सबसे उनका जो प्राइम जो काम होता है वो होता है लोन देना, जिसके लिए ये बने होते हैं। इंडिजीनियस बैंकिंग जो है सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन होता है इनका लोन प्रोवाइड करना। लोन के लिए मैंने पहले बताया आपको, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और वेरी किस चीज़ पे करता है? जिस टाइप की सिक्योरिटी दोगे आप उस टाइप से रेट इनका जो है बढ़ता और घटता है। इनका रेट जो है 18 से लेकर के 40% तक होता है। कितने परसेंट तक? 18% से लेकर 40% तक इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एंड साथ के साथ ही
समटाइम्स ये क्या करते हैं ना, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको डायरेक्टली लोन नहीं देते हैं। वो कैसे देते हैं लोन? वो महाजन के थ्रू देते हैं या फिर किसी और सिस्टम के थ्रू वो इनडायरेक्टली लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से क्या मतलब है? एक्सेप्टेड डिपॉजिट से मतलब ये है कि आपको ये जो बैंक हैं, ये बैंक क्या करती है, ये जो इंडिजीनियस बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते भी हैं और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनके द्वारा लिखे हुए ऑर्डर्स पे भी ये पैसा दे देती है। इसमें चेकबुक वेकबुक की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है सच। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मतलब कुछ एक बैंक हैं ऐसे भी इंडिजीनियस बैंक जो कि चेक बुक का सिस्टम भी ला चुके हैं, तो उसमें चेक भी चलता है। हुंडी क्या होता है? हुंडी देखिए, हुंडी बेसिकली क्या है ना, एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में चेक होता है, वैसे ही इस बैंक के लिए हुंडी होती है। तो मतलब एक टाइप का क्रेडिट नोट है ये। क्रेडिट नोट दिखाने पे आपको क्या मिलता है, उस बैंक से पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने ये क्रेडिट लिख करके फलाने बंदे को दे दिया। ये बैंक क्या करती है, एक तो इसमें सेल और परचेज़ करते हैं। किसका सेल और परचेज़ करती है? हुंडी का। कि मान लीजिए किसी को देना था 10,000 रुपये की हुंडी उसके पास है, उसको पैसे की ज़रूरत है, 8,000 में वो ले ली, फिर किसी को फर्दर उसने 10,000 बेच दिया। तो इस तरीके से क्या करती है, डील करती है। किस में डील करती है? हुंडी में। हुंडी कितने टाइप की होती है? हुंडी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है हुंडी? एक तो दर्शनी हुंडी होती है, एक मुद्दती हुंडी होती है। मतलब दर्शनी का मतलब जब भी आप दिखाओगे, दर्शन से पता है ना आपको, दिखाना, जब भी आप दिखाओगे तो आपको एट दैट सेम टाइम आपको पैसे मिल जाएंगे। और मुद्दती का मतलब ये होता है कि एक मुद्दत के बाद, मतलब एट ए गिवन डेट ही आपको उस पर पैसे मिलेंगे इस हुंडी में। तो हुंडी कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की, दर्शनी और मुद्दती हुंडी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम स्पेक्युलेटिव ट्रेड की। नॉन बैंकिंग फंक्शन, जो ये बैंक हैं, इंडिजीनियस बैंक हैं, जैसे मान लीजिए नबार्ड भी एक टाइप का मान लीजिए इंडिजीनियस बैंक ही है बेसिकली। स्पेक्युलेटिव ट्रेड का मतलब ये किसी न किसी प्रोडक्ट में, स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। मेनली इनका क्या रहता है, इनका रहता है व्हीट में डील करते हैं ये, और शुगर में एंड जैगरी में। इनका जो मेन स्पेकुलेशन जो बिजनेस चलता है वो चलता है गेहूं, शुगर और गुड़ में। ठीक है, चीनी और गुड़ में। कमीशन एजेंट, वो एक टाइप के कमीशन एजेंट का भी काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं कमीशन एजेंट का? ये कमीशन एजेंट का काम करते हैं किस में? ग्रीन मार्केट में। अनाज का जो मार्केट होता है, अनाज मार्केट में, अनाज की जो मंडी होती है, मार्केट होती है, इसमें एज ए कमीशन एजेंट भी काम करते हैं। कि मान लीजिए एक पर्सन को बेचना है, दूसरे को खरीदना है, तो उन दोनों को मिलवाते हैं, बीच में दोनों से कमीशन चार्ज करते हैं। ये भी एक टाइप का इनका काम है। अब देखिए, और एक अदर बिजनेस से मतलब ये है कि इनको मान लीजिए ये बैंकिंग, ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बैंकिंग फंक्शन, इसमें उनको लॉस ना हो या लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, साथ के साथ कोई और भी बिजनेस करते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। शॉपकीपर्स होते हैं, ये सारे लोग जो हैं शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक है, तो और साथ के साथ आज की डेट में जो मैक्सिमम इंडिजीनियस जो बैंकर्स हैं, ये वो क्या बन चुके हैं, ज्वेलर्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, उनके मैक्सिमम की ज्वेलरी की दुकानें हो चुकी हैं। ठीक, चलिए 2 मिनट में हम क्लास में इसको समअप करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो देखिए, तो आज की क्लास हमने स्टार्ट करी, किससे स्टार्ट करी? हमने स्टार्ट करी सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसका रिकैप देखा, फिर उसके बाद
एक्सिलरी टू ट्रेड से स्टार्ट करी कि कौन कौन से दिक्कतें आ सकती हैं और उसको कौन कौन से कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे पर्सन की दिक्कत मिडिल मैन दूर कर सकता है, रिस्क इंश्योरेंस, फाइनेंस की दिक्कत बैंकिंग कंपनी, प्लेस की दिक्कत जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर से इंफॉर्मेशन की दिक्कत एडवर्टीजमेंट। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कोई कॉमर्स की जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो कैसे कैसे हुई, बार्टर सिस्टम, फिर विलेज वाला, फिर आपको मनी इन्वेंशन, देन टाउन, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लास्टली किसकी, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट। फिर हमने डिफरेंसेस देखे, किस किस के बीच में हमने डिफरेंस देखे, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में हमने क्या देखा, डिफरेंस देखा। फिर ने पढ़ा इंडस्ट्रियल बैंक, जो इंडिजीनियस बैंकिंग है इसके बारे में पढ़ा कि इंडिजीनियस बैंकिंग बेसिकली क्या होता है, स्थानीय बैंक होता है ये, और इसके फंक्शन क्या हैं। इसके एक तो बैंकिंग फंक्शन है, एक नॉन बैंकिंग फंक्शन है। बैंकिंग फंक्शन में देखा लैंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और डील्स इन हुंडीज, ठीक है। नॉन बैंकिंग फंक्शन में देखा स्पेकुलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट, अदर बिजनेसेस, ठीक है। ये हमने देखा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आप ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।